राजेंद्र जी राठौड़ किस हैसियत से निर्णय ले रहे हैं? अधिकारियों को धमका रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, इस पंचायतों को हटा दो, इस वर्ग को इससे अलग कर दो, इस वर्ग को सरपंच नहीं आना चाहिए, इस वर्ग का प्रमुख नहीं आना चाहिए। तो ये जो तानाशाही जो की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक है। तो ऐसा कहने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री को अपना बताना पड़ेगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और निर्णय मैं लेता हूँ। हम लोग सड़क पर सदन में जूली साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से इनकी बोलती बंद की गई, किसी मंत्री का जवाब ये नहीं दे पाए हैं, कोई मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा, कोई मुद्दे का जवाब नहीं, जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं। कह रहे थे हम जो है माफियागिरी खत्म कर दें, कहाँ है माफियागिरी? तो खुद ही हो गए सारे के सारे। स्वागत हो जाओगे। कल और परसों 2 दिन हमारा एआईसीसी का अधिवेशन है और मैं और जूली साहब वहाँ पर उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आज शाम को जा रहे हैं। खेरवाड़ा में एक कार्यक्रम रखा गया है कार्यकर्ताओं के साथ में, तो उसमें हम लोग जाएंगे। आज फिर बार बार उदयपुर आना हो रहा है। संयोग की बात है कि आप सबसे मिलना हो रहा है। जो 1.5 साल का कार्यकाल राजस्थान में जो भाजपा की सरकार है उसका गया है, उस 1.5 साल के अंदर इन्होंने एक भी वादा जो किया था जनता से वो पूरा नहीं किया है। ये जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे, जिसके आधार पे इन्होंने वोट मांगे थे, उसकी अब बात करने को भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी केवल और केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं और भाषण भी वही देते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है, अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि किसी तरह की कोई जवाबदेही सरकार में देने वाला नहीं है। मंत्री और विधायक अनर्गल बयानबाजी दे करके केवल माहौल दूषित करने का, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में जो बेरोजगार, जिनसे इन्होंने वादा किया था कि हम लाखों नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, 1 लाख दे देंगे, 1.25 लाख दे देंगे, आज कोई भर्ती नहीं है, कोई नहीं है। रीट का एग्ज़ाम इन्होंने कराया, तो आप बताइए रीट से नौकरी थोड़ी मिलेगी। रीट के बाद में जो L2 है उसके अंदर आप दोबारा एग्ज़ाम लोगे तब जा कर के, और भर्ती कितनी निकाली है? 10,000 की। और इसकी सेकंड ग्रेड की भर्ती कितनी निकाली है? 2,2600 की। आप बताइए, जहां लाखों बेरोजगार हों बीएड किए हुए और जो परीक्षा देना चाहते हैं, उनको 2,000 की आप भर्ती, 2600-2200 की भर्ती है और व्याख्याताओं की भी इतनी है। तो मैं समझता हूं कि न भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये ले नहीं पा रहे हैं। 800 कामों की समीक्षा करने की बात कर रहे थे, उन समीक्षा का क्या हुआ पता नहीं। परिसीमन के नाम से राजनीतिक द्वेषता के आधार के ऊपर, दुर्भावनाओं के आधार पर पंचायतों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, बिना कोई नियम, बिना कोई। 6 महीने से चुनाव नहीं हो रहे हैं, 6 महीने पहले तैयारी होती है। कानून में प्रावधान है कि आप 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके 5 साल चुनाव कराओगे। अब एक रट लगा रखी है, वो खर्रा साहब बोलते हैं बार बार, एक स्टेट एक इलेक्शन। कहाँ है एक स्टेट एक इलेक्शन? आप बताइए कि अगर आप जो चुनाव ड्यू टाइम पे है उसको नहीं करा करके उसको 8 महीने आगे ले जा रहे हो और दूसरा जो चुनाव आ रहा है उसके साथ में करवा रहे हो, तो उसको एक इलेक्शन थोड़ी कहते हैं। ये तो संविधान का, कानून का उल्लंघन है। और ये तो एक मौका नहीं है, ये संविधान को इसी मानते ही नहीं है। और संविधान का उल्लंघन हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप संविधान को नहीं मानते। 5 साल के अंदर अंदर इनको जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा था, नगर निकायों का, और उसके बाद में जनवरी में ग्राम पंचायतों का, क्या हुआ साहब? आज तक चुनाव नहीं कराए। परिसीमन के नाम से रोजाना जो है उल्टे सीधे फैसले, कोई नियम नहीं है। 2011 की पॉपुलेशन से जो नियम है उस नियम को तोड़ करके और अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। एक ऑफ द रिकॉर्ड कमेटी बना रखी है, सरकार करती है परिसीमन, डिपार्टमेंट करता है, और आखिरी में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की हैसियत से उनको परमिशन मिलती है। क्या है साहब? राजेंद्र जी राठौड़ साहब क्या हैं? अरुण चतुर्वेदी जी क्या हैं? घनश्याम तिवारी जी क्या हैं? वो OTS में बैठ करके अधिकारियों को धमकाते हैं, अधिकारियों पे दबाव देते हैं, CMO में वो मीटिंग लेते हैं। मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि न तो उनको अनुभव है और न उनको अधिकार है कि वो कुछ कह दें। कल ही मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी को जब अधिकारियों ने बताया कि साहब ये तो चाय जैसे पंचायतें बना रहे हैं, चाय जैसे वार्ड बना रहे हैं, इनको कोई इनके अंकुश नहीं है,
तो उन्होंने कहा यार वो सीनियर की कमेटी है, उस सीनियर नेताओं को कहो ये ठीक नहीं है। तो ऐसा कहने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री को अपना बताना पड़ेगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और निर्णय मैं लेता हूँ। राजेंद्र जी राठौड़ किस हैसियत से निर्णय ले रहे हैं? अधिकारियों को धमका रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, इस पंचायतों को हटा दो, इस वर्ग को इससे अलग कर दो, इस वर्ग को सरपंच नहीं आना चाहिए, इस वर्ग का प्रमुख नहीं आना चाहिए। तो ये जो तानाशाही जो की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक है। और हम लोग सड़क पर सदन में जूली साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से इनकी बोलती बंद की गई, किसी मंत्री का जवाब ये नहीं दे पाए हैं, कोई मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा, कोई मुद्दे का जवाब नहीं, जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं। कह रहे थे हम जो है माफियागिरी ख़त्म कर दें, कहाँ है माफियागिरी? तो खुद ही हो गए सारे के सारे। एमएलएज, इनके मंत्री बजरी चोरी में लिप्त हैं, अवैध खनन में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने देखा नहीं जयपुर के अंदर एक घूमते हैं वो, अब बन तो एमएलए गए, संविधान ने बना दिया, लोगों ने वोट दे दिए, लेकिन उगाही करते घूम रहे हैं। किसी के जाकर के किसी बिल्डिंग के पैर लगा के कहते हैं देखो माल हड़का है, शाम को बुला करके के माल दे दो। तो ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता ने इनको मौका दिया है, तो इनको महंगाई कम करनी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम करना। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही। राठौड़ जी तो खुद बीजेपी को पंचर करने वाले हैं। मदन राठौड़ जी का कोई इस 6 महीने में 8 महीने में कोई बीजेपी को आगे ले जाने का कोई विजन देखा? मुख्यमंत्री जी और खुद खड़े हो गए अपनी छत के ऊपर एक बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो ऐसे? ये नोटंकी करने वाले लोग हैं, इनका कोई विजन नहीं है। मुस्लिम समुदाय, हमारे जो भारत का संविधान है उसमें 36 कौमों के लोग हैं, सबको साथ लेकर के उनका विकास हुआ है। अनेकों योजनाएं भारत सरकार में जब रही हैं तब रही हैं। तो ये तो अभी आए हैं, तो पहले भी तो वाजपेयी जी भी तो आए थे, चंद्रशेखर जी भी आए थे, देवगौड़ा जी भी आए थे, गुलजार साहब भी, वीपी सिंह जी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो सबको नकार दिया, वाजपेयी जी को भी नकार दिया, सबको क्या किसी ने कुछ भी नहीं किया। और ये अब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी देश में रहते कहाँ हैं जो देश के लोगों की उनको चिंता होगी? वो तो विदेशों में सेटिंग करने में लगे हुए हैं। नहीं देखिए, उन्होंने पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कहा। उनका ये कहना था कि भाई जो भी नेता है वो प्रेम भाव से मिले और नीचे के लेवल से जो लोगों में रहता है उसको टिकट मिले। एक सुझाव मांगे थे, उन्होंने सुझाव दिया था और अच्छा सुझाव था, कोई बुरा सुझाव नहीं था। उनका कहना मैं भी कह रहा हूँ, वो जो उन्होंने कहा मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोगों को, किसी को भी, बड़े नेताओं को कोई घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ये जनता ही है माई बाप, ये जनता ही है जो चुन करके भेजती है और हम लोग एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए जनता के बीच में रह कर के जो राहुल गांधी जी बार बार बात करते हैं उस बात को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं खुद कहूँगा कि निश्चित रूप से किसी भी नेता को कोई घमंड नहीं पालना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो हमेशा से यही रहा है कि जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में भागीदार बनो, उनके बीच में रहो, उनकी समस्याओं का समाधान करो। निश्चित रूप से कांग्रेस पहले भी थी और आगे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। एक बार दोनों बातें हो गई ना। ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी क्या? अगर ब्यूरोक्रेसी हावी है, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी हीरो है, एक बात। दूसरी बात, अनाधिकृत कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी के जो हारे हुए नेता उनकी बना करके और पूरा परिसीमन करवा रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी इसलिए हावी है कि जो भी जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी कोई परवाह उनको नहीं है, जनता की उनको कोई परवाह नहीं है, जनता की जनसुनवाई से उनको कोई लेना देना नहीं है। पूरे तरीके से टेंडर फेंडर गुजरात की कंपनियों को देना, ये सारा खेल चल रहा है। तो वो काम में वो गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी कामों में ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई विजन नहीं है। बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 4 साल से कानून था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको आरएसएस के एजेंडे पूरे करने हैं। पहले 370 भी किया, फिर बाद में ये किया, सीए ले करके आए, अब वे ले करके आ रहे हैं। अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों की बड़ी ज़मीनों पे कब्जे हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक उनके केस चल रहे हो, जैसा हम सुन रहे हैं। तो उनको सबको सेटल करने के लिए आपने देखा कि लैंड रेवेन्यू में अभी एक संशोधन लेके आए थे। जूली साहब ने वहाँ विधानसभा में कहा था
कि कोटा के अंदर बहुत बड़ी ज़मीन किसी एक उद्योगपति को दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट से वो हार गया है केस, इसलिए उसके लिए संशोधन लेके आ रहे हैं और ये वापस लेना पड़ा इनके विरोध के बाद में। तो ये सारा खेल यही कर रहे हैं कि केवल हिंदू मुस्लिम हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, कम्युनिस्तान शमशान हो, इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो इनको जो वादे किए थे मोदी जी ने कि देश के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे उठाने के लिए ये हमारा विजन है, ये कानून है जिससे मात्र शक्ति की मजबूती की बात हो, ये कानून है, ये उद्योग कल कारखाने हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिले, इस तरह की कोई बात आप देखिए। मनरेगा हम राइट टू वर्क हम लेकर के आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर के आए, है राइट टू इन्फॉर्मेशन भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम लेकर के आए। तो राइट टू फूड कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई बिल ये लेके आए हैं, ये केवल और केवल देश में तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां धर्म के आधार पर सेकना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या कांग्रेस विरोध करेगी इसका आगे? किसका? 100% कांग्रेस पार्टी ने तो तय कर लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो फैसला हम सबको, पूरे देश को मंजूर होगा। नेता, अभिनेता, किसी भी महापुरुष, किसी भी लोक देवता, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई बयान, ओछी टिप्पणी करता है वो निंदनीय होती है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से इन महापुरुषों का, हमारे वीर सपूतों का कोई अपमान करे। हम सब इस लाइन के लोग हैं कि सबका सम्मान हो। हम तो कहते हैं एक हर व्यक्ति का इस देश का निवासी है, उसका सम्मान होना चाहिए, तो इन महापुरुषों का जो है वो अपमान नहीं होना चाहिए। पूरी सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो विधानसभा में दिखती है और सारे मंत्री कहीं ना कहीं आपको नज़र आया होगा कि जवाब नहीं दे पा रहे थे, सरकार पूरी घिरी हुई थी। और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास के अंदर कि एक बिल तो जो पानी के ऊपर जो बिल था उसको सरकार को दोबारा प्रवर समिति में भेजना पड़ा, जो कि 52 से लेकर आज तक का इतिहास बन गया, रिकॉर्ड बन गया कि सरकार को बिल दोबारा वापस प्रवर समिति के अंदर भेजना पड़ा। एक सत्र के दौरान 3 बिल इनको प्रवर समिति के अंदर भेजने पड़े, क्योंकि वो जनहितैषी बिल नहीं थे। जनता की जो फ़ायदा उससे होना चाहिए वो बातें उसके अंदर नहीं थी। और बड़े घोटाले करने के लिए कोटा के अंदर बड़ी ज़मीनें जो अलॉट करने के लिए बिल लेके आए थे वो भी इनको वापस लेना पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार जब से बनी है, जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं जिन पे ये लोग चुन के आए थे, चाहे वो हरियाणा गुजरात के बराबर डीजल पेट्रोल करने की बात हो, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करने की बात हो, चाहे किसानों को 12,000 किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे इन लोगों के द्वारा बाजरे की खरीद की बात हो, ये सारे मैं 4 ही पॉइंट बता रहा हूँ, ये पूरे कोई नहीं कर पाए। इनकी हालत ये हो गई। ये बात करते थे पहले वर्ष में आते ही हम जो है एजुकेशन की सभी पोस्टें भर देंगे, कोई पोस्ट नहीं भर पाए, आज भी यूँ कहीं यूँ है। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, डोटासरा जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, ऐतिहासिक काम हुआ। 1.5 वर्षों में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को सुचारू रूप से चलाना नहीं चाहते। टीचरों का इंटरव्यू हो चुका है, चयन हो चुका है, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, उन विद्यालयों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक प्रकार से ये मनसा है कि जनता के अंदर ये मैसेज जाए कि ये जो है विद्यालय अच्छे नहीं है और इनको महात्मा गांधी जी के नाम पे भी प्रॉब्लम है, इसलिए उन स्कूलों को ये अटका के रख रहे हैं और उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। नहीं सहेगा राजस्थान का भी नारा इन लोगों ने दिया कि आज अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा लगातार अगर आप पिछले वर्षों के आंकड़े, इस वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो छोटी बच्चियों पे बलात्कार, दलितों पे अत्याचार, अवैध खनन, इस प्रकार की घटनाएं माफिया पनपे हैं जिन्होंने राजस्थान को लूटने का काम किया है। खुद इनके मंत्री इनकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं किरोड़ी लाल जी कि रोज़ बजरी का अवैध खनन हो रहा है, उसको सरकार नहीं रोक पा रही है। इनके विधायकों के बेटे पिटने में लग रहे हैं, कहीं विधायक पिटने में लग रहे हैं, कहीं मंत्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि उनको भागना पड़ रहा है। तो ये स्थिति सरकार की है, जो मैं समझता हूँ ऐसी सरकार कभी राजस्थान में आई नहीं होगी जिसको मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है। अभी डोटासरा जी ने जैसे कहा कि 3 लोग OTS के अंदर बैठ रहे हैं, किस नियम, किस कानून, किस संविधान के तहत बैठ रहे हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं, जिनको जनता ने नकार दिया उनको बैकडोर से आप बैठा के उनसे कानूनों के अंदर इंटरफेयर करवा रहे हो, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। इसका मतलब आप बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करना चाहते हो, इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जो इस देश की मजबूती के लिए काम किए
उनको नहीं मान रहे हो। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितनी कार्रवाई की नेताओं के ऊपर, जवाब आया कि 193 और उनमें चालान कितना पेश हुआ, 2। यानी कि आप जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों से रंजिशन विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हो, वो अब जनता के सामने आ चुका है कि चुनाव शुरू होना है तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पहुंच जाएंगे ताकि नेता डरें और वो लोग चुनाव जीते। ये बात मैं कहना चाहूँगा। आ जाओ इधर।